जिसकी आप बाइंग कर सकते हैं, और मैं आपको ख़रीदारी का तरीका भी बताऊंगा। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों की क्या है ना, आप लोग ऑप्शन बाइंग इसलिए करते हैं कि वहाँ पर आपका रिक्वायर्ड कैपिटल कम है और उसके बाद आपको लगता है कि रिटर्न्स बहुत ज़्यादा है। इस ग्रीड में आप बहुत ज़्यादा पैसा खो देते हैं। मैं आपको बताऊं, इन्वेस्टमेंट करके, स्विंग ट्रेडिंग करके, इस तरह की जो स्टॉक ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस तरह की स्विंग ट्रेडिंग से आप चाहें तो अपनी कैपिटल को 4 से 5 गुना कर सकते हैं, और वो भी बहुत जल्दी, बहुत कम समय में, विद इन 6 मंथ, विद इन 1 ईयर आसानी से कर सकते हैं। और इसके लिए कोई बहुत बड़ी कैपिटल की आवश्यकता नहीं है। आपके पास कितना पैसा है बताइए? आपके पास 50,000 रुपये है या फिर 1 लाख है? इतना पैसा आपके लिए पर्याप्त है, आप इसको खोइए नहीं। आप ऑप्शन बाइंग करके, अगर आपको उसकी नॉलेज नहीं है, अच्छे से प्रॉपर स्किल नहीं है, तो उसको खोइए नहीं, इसको बचा कर रखिए। मैं आपको बताऊं, आप इस 1 लाख से 10 लाख की कैपिटल का यूज़ कर सकते हैं, 10 लाख के स्टॉक्स उठा सकते हैं। मैं आपको नीचे एक लिंक देता हूँ डीमेट अकाउंट का, मोतीलाल ओसवाल का, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो मिल जाएगा। वहाँ जाकर आप अपना डीमेट ओपन कर लीजिए, ठीक है। मैं वहाँ पे आपको लेवरेज का ऑप्शन दे दूँगा। वहाँ पर आपको मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी मिलेगी, जहाँ पर आप 10x लेवरेज तक यूज़ कर पाएंगे। आपके पास 1 लाख फंड है, आप 10 लाख की क्वांटिटी को उठाइए, ठीक है, और उसको होल्ड रखिए। अब 1 लाख पे जहाँ आपके रिटर्न 10% होते, वहाँ पे 10 लाख पर वो रिटर्न आपके 1 लाख के हिसाब से 100% हो जाएंगे, ठीक है। और मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, ये स्टॉक 10 गुना होने की पॉसिबिलिटी रखता है, 3 से 4 गुना टारगेट रखता है अभी के लिए, अगले 1 डेढ़ साल के अंदर। तो सोचिए, अगर ये 3x हुआ और आपका 1 लाख कैपिटल से आप 10 लाख का माल उठा रहे हैं, तो 10 लाख 3 गुना होगा तो 30x हो गया, 30 लाख हो गया, तो 1 लाख का आपका कैपिटल 30 लाख हो गया। लेकिन आप क्या करते हैं, जल्दबाजी में और बड़े पैसे के मुनाफे के चक्कर में इस अपनी छोटी कैपिटल को लूज कर देते हैं। फिर आपके पास कैपिटल नहीं कहते हैं तो आप मार्केट को दोष देते हैं। मार्केट दोषी नहीं है सर, आपका माइंडसेट दोषी। आप वो जल्दबाजी जो करते हैं उसमें आप अपना पैसा खो देते हैं, समझिए। इस तरह का ट्रेड प्लान, ये जो स्टॉक आप देख रहे हैं, मैं इसके प्राइजेक्शन को समझाता हूँ। इसी प्राइजेक्शन पे मैं अपनी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मैक्सिमम स्विंग ट्रेड्स प्लान करता हूँ। देखिए, होता क्या है, मैक्सिमम रिटेलर तभी खरीदारी करता है जब प्राइस चल रहा होता है, जब प्राइस अप ट्रेंड में होता है। इसको अपने माइंड से समझिए कि अगर कोई भाव 50 पे ट्रेड कर रहा है और आप उसमें खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है, कल वो 55 हो जाएगा तो आप इंटरेस्टेड हो जाएंगे। आपको लगेगा कि ये 5 रुपये अब चला गया, ये जो अप साइड 10% की आ गई, तो आपको लगेगा कि ये आपसे अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। अब ये जैसे ही 55 से 56 की ओर दौड़ेगा, तो आप ना चाहते हुए भी खरीद लेंगे, ना चाहते हुए भी। कैसे? कि आपको लगेगा कि ये और चल कर जाएगा, तो आपकी खरीदारी हो जाती है, ठीक है। इसी तरह से रिटेलर्स ट्रैप होते हैं। यही प्राइस 55 से 56, 57, 58, 59 तक जाता है, आपको लगता है और चल कर जाएगा, और चल कर जाएगा। और हाई पर जिन लोगों ने 50 के प्राइस पर बाइंग की है, वो वहाँ पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। फिर आपका प्राइस कॉस्ट पर आता है, कॉस्ट पर आने पर आप निकल जाते हैं। कुछ लोग लॉस बुक कर लेते हैं, कुछ लोग लॉस भी बुक नहीं करते, होल्ड रखते हैं इस कंडीशन में कि शायद लौट कर दोबारा प्राइस कॉस्ट पर आ जाए। लेकिन वो भी वहाँ पर कंसोलिडेशन की शुरुआत करता है। तो जिन जिन लोगों ने बीच में खरीदारी की, सारे रिटेलर्स एग्जिट होते हैं। ये एग्जिट वेव कही जाती है प्राइजेक्शन की, भाव की, कि इंस्टीट्यूशंस निचले स्तर पर खरीदारी करेंगे और उनकी डिमांड में बहुत सारे रिटेलर चलते हुए भाव में पार्टिसिपेट करेंगे। फिर जब इंस्टीट्यूशंस हाई लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, तो जिन जिन लोगों ने बीच में खरीदारी की है वो कॉस्ट पर निकलेंगे, लॉस पर निकलेंगे, और पेशेंस नहीं होगा तो निचले स्तर पर काट कर निकल जाएंगे। और दोबारा ये जो जो रिटेलर क्वांटिटी बेचेगा, ये एक्यूमुलेशन फिर कौन करेगा? इंस्टीट्यूशन करेगा। मतलब एक बैड मनी जो है वो बाहर निकलता है और गुड मनी की तरफ ट्रांसफर हो जाता है। एक्यूमुलेशन दोबारा से इंस्टीट्यूशन ही कर लेते हैं। आपको हायर लेवल पर उन्होंने खरीदा 50 रुपए पर, और प्रॉफिट बुकिंग करते 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 प्राइस पहुंच गया 70, और ये 56, 57, 60, 62, 65, 70 तक के भाव पर रिटेलर खरीद कर बैठा है। और ये बेचा किसने है? निचले स्तर पर जिन्होंने खरीदा था, इंस्टीट्यूशंस ने, बड़े पैसे ने। अब जब भाव गिर रहा है तो फिर रिटेलर बेच रहा है और वो फिर खरीद रहे हैं। और इस एक्यूमुलेशन में जब दोबारा उनके पास इतनी ही डिमांड हो जाएगी जितनी पिछली बार थी, तो फिर उतना ही बड़ी एक रैली आएगी जिसको फिर रिटेलर खरीदेगा बीच में। इसका मतलब है, तो जब भी चलते हुए प्राइस में आप एंट्री करेंगे, आप पैसा गवाएंगे। आप कंसोलिडेशन में खरीदिए। आप निचले स्तर पर जब भाव रुक रहा हो, ये जो एग्जिट वेव चल रही है, जब ये
ओवर होने को आ जाए तब आप खरीदारी कीजिए, जैसा कि ये आलोक इंडस्ट्रीज में दिखता है। क्या हुआ देखिए, समझाता हूं आपको, बहुत ध्यान से समझिएगा एक कॉन्सेप्ट को। देखिए यहां पर खरीदारी दिखती है, ठीक है, और इतनी हाई डिमांड थी कि प्राइस सोचिए 4 रुपए 5 रुपए का भाव 60 तक टच कर आ गया। समझ पा रहे हैं? 15x 15 गुना भाव हो गया, ठीक है। 5 रुपए का भाव, 4 रुपए का भाव 60 रुपए तक पहुंच गया। इस बीच में जिन जिन लोगों ने खरीदारी की उनको लगा कि ये अब चलता ही जाएगा, रुकेगा ही नहीं सर। वो गलत थे। जिन लोगों ने निचले स्तर पर खरीदा वो एक समय प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। सोचिए 13 अप्रैल से ये रैली की शुरुआत होती है, 13-15 अप्रैल से, और जून तक ये प्राइस 15 गुना हो जाता है। इतना डिमांड था। और आप सोच रहे हैं इन्वेस्टर्स जो खरीद कर बैठे हैं इंस्टीट्यूशंस, वो छोड़ देंगे पैसा? ये नहीं छोड़ेंगे, उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की। उस बीच में जो लोगों ने बेचा नहीं वो फंस गए सर, ठीक है। तो पहला, जिन्होंने कॉस्ट पर काट कर निकले वो रिटेलर्स, जिन्होंने कॉस्ट पर नहीं काटा लॉस बुक किया वो रिटेलर्स, जो पेशेंस से होल्ड कर रहे थे उनको देखिए और गिरावट के साथ उनको भी कटवा दी गई पोजीशन। अब दोबारा प्राइस फॉर्मेशन कर रहा है कंसोलिडेशन के बाद हाई की तरफ। अब जिन जिन लोगों ने यहाँ पर बेचा है, ये सारी खरीदारी जो पिछली बार 5 रुपए पर हुई थी, अब देखिए 11-12 रुपए पर हुई। 11-12 से ये 20 रुपए के बीच का एक जोन है। ये खरीदारी का एक दायरा है। बात क्लियर हुई? भाव सिर्फ 2 गुना होना था, हो गया इम्पैक्टफुल डिमांड की वजह से 15 गुना। तो उसका फायदा इंस्टीट्यूशंस ने उठाया और आपके पैसे को लूज किया गया। अब आप अगर पैसा दोबारा कमाना चाहते हैं तो इसी स्तर पर खरीदारी कीजिए। मैंने आपसे क्या कहा? लेवरेज लेकर खरीदारी कीजिए। आप पैसे को आसानी से यूटिलाइज करना सीखिए। अगर आपके पास 1 लाख है तो 10 लाख की होल्डिंग उठा लीजिए और उठाकर रखिए अपने डीमेट में, और देखिए अगले 1 साल में यही स्टॉक दोबारा 60 की तरफ आपको जाते हुए दिखेगा। 3 गुना यहाँ से आपके रिटर्न होंगे, 3x, ठीक है। और अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आलोक इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ अच्छी है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो अच्छा है, और रिलायंस इसको ओन कर रहा है, और अच्छा खासा मैनेजमेंट है, ठीक है। और उसके बाद ये एक अच्छा स्टॉक आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स देने को तैयार है। इसी तरह जब 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 रिटेलर्स बाहर निकलेंगे तब तक इंस्टीट्यूशंस एक्यूमुलेशन करेंगे, और इस तरह के प्राइस को अगर आप ढूंढ पाते हैं तो मैं आपको बताऊं, इस तरह की कई खरीदारी मैंने की हुई है पहले भी, और आपको समय समय पर बताता रहता हूं। जैसे कि पीएनबी खरीदा गया था, आईडीएफसी फर्स्ट खरीदा गया था, उसी तरह की ये खरीदारी है। बैंक ऑफ बड़ौदा खरीदा गया था, उसी तरह की। सन टीवी अभी खरीदारी हुई। सन टीवी देखिए पिछले 1-1.5 महीने में कहाँ ट्रेड कर रहा है। डीएलएफ की खरीदारी हुई। आप जाकर वीडियोस में चेक कीजिए, आपको ये सारे रिकमेंडेशन हमारे सभी वीडियोस में मिल जाएंगे। ये सारे स्टॉक्स मैंने रिकमेंड किए हैं बहुत निचले स्तर पर। आप पाएंगे आरईसी की खरीदारी मैंने 110-120 रुपए पर कराई, और वहां से वो 3x हो गया, 3 गुना। इसी तरह का पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, वो खरीदारी भी मैंने इसी तरह के 130-135 के भाव पर कराई, वो भी वहां से 3x होने को है, 3 गुना। उसी तरह का स्टॉक कुछ ही है, ठीक है। तो इस तरह से खरीदारी कीजिए। और अगर आपको भी किसी एक इस तरह के चार्ट्स मिलते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, और उसके लिए डिटेल वीडियो चाहिए तो वहाँ पर बताकर छोड़ दीजिए, मैं उसके लिए अगला वीडियो आपके लिए ज़रूर बना दूंगा। शुभ रात्रि, धन्यवाद।